नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू विज्ञान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइन सीएनसी प्रोग्रामिंग क्लास पे। आज हम देखेंगे कुछ जी कोड्स के बारे में जो कि कटिंग स्पीड से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे आज के कोड हैं G92, G96 और G97। ये तीन कोड्स हैं जो कि हम देखेंगे आज के दौरान, आज के सेशन में। तो सबसे पहले जो G96 कोड है इसका मीनिंग क्या रहता है वो हम देखते हैं। तो G96 कोड है, उसका मीनिंग है कांस्टेंट सरफेस स्पीड। ये इसको ऑन करता है और कांस्टेंट सरफेस स्पीड को हम शॉर्ट फॉर्म में CSS भी बोलते हैं। तो CSS को ये ऑन कर देता है। इसके बाद एक कोड रहता है G97। ये इसका काम है कांस्टेंट सरफेस स्पीड को कैंसिल करना। तो कांस्टेंट सरफेस स्पीड, इसका दूसरा नाम जो है इसको हम बोल सकते हैं कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड जो है वो कैसे काम करती है, क्यों हमारे प्रोग्राम के दौरान जरूरी है, वो देखते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों। जैसे एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में तीन सर्कल अगर हम बनाते हैं इस तरह से, जो कि ट्रैक हम इनको मान सकते हैं। तो तीन ट्रैक हैं, यहाँ पे तीन पर्सन खड़े हुए हैं, ए, पर्सन बी और पर्सन सी। ये तीन पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब सपोज करते हैं कि इनको हम दौड़ने के लिए, भागने के लिए बोलते हैं और हम इनके आरपीएम फिक्स कर देते हैं कि हमने आरपीएम फिक्स कर दिया कि आपको 10 आरपीएम से, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट 10 आरपीएम से इसको भागना है तीनों को। तब इसके केस में अगर हम चेक करें कि लोड किसके ऊपर ज्यादा रहेगा, ए के ऊपर, बी के ऊपर या फिर सी के ऊपर, तो यहां पे आप देखेंगे कि तो ए का सर्कल जो है बी और सी से ज्यादा है। तो सी का जो सर्कल है, जो सरकमफ्रेंस है सी का, वो सबसे कम है। इसलिए जो लोड है वो इसके ऊपर कम रहेगा, क्योंकि इसको 10 चक्कर करने हैं 1 मिनट में और इसको भी 10 चक्कर करने 1 मिनट में। लेकिन यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस जो है वो बहुत बड़ा है और सी का सरकमफ्रेंस जो है वो बहुत छोटा है। तो इस केस में ए के ऊपर जो लोड है वो ज्यादा रहेगा, जबकि सी के ऊपर लोड जो है वो सबसे कम रहेगा। और बी जो है वो मॉडरेट है, इसके बीच का है, तो इसके ऊपर लोड ना तो ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। अब इसी को अगर कंपोनेंट के हिसाब से हम चेक करें, तो कंपोनेंट में जैसे कि डाया रहते हैं, अलग अलग डाया है। इस तरह से कोई डाया है, सपोज 100 का डाया है, एक डाया है हमारे पास 60 का है, एक डाया हमारे पास 20 का है। तो इस तरह से अलग अलग डाया और भी हो सकते हैं। तो बहुत से डाया हो सकते हैं। तो अलग अलग डाया पे टूल के ऊपर लोड भी ए, बी और सी पर्सन की तरह ही टूल के ऊपर लोड भी अलग अलग रहेगा। इस केस में 100 डाया पे जब टूल काम करेगा और आरपीएम अगर कांस्टेंट रखे हुए हैं हमने, तो उस केस में 100 डाया पे लोड टूल के ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकमफ्रेंस जो है उसकी 100 डाया पे रहेगी। तो यहाँ पे लोड भी ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से 20 डाया पे, क्योंकि यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस कम बनेगा 100 के रिस्पेक्ट में, तो इसके ऊपर लोड भी कम हो जाएगा। लेकिन ये जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है, उस केस में जो टूल लाइफ है हमारी वो भी कम हो जाएगी। तो लेस टूल लाइफ हमको मिलेगी, क्योंकि लोड जो है यहाँ पे कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। तो इक्वल लोड अगर रखना है हमको, तो इसका तरीका भी हमको चेंज करना पड़ेगा। वो किस तरह से रहेगा कि अगर ए, बी और सी पर्सन, इसी एग्जांपल को फर्दर आगे देखें, तो ए, बी और सी तीनों पर्सन है, इसको हम 10 आरपीएम में भागने की बजाय 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से भागना पड़ेगा। तो अब किसके ऊपर लोड ज्यादा रहेगा? तो यहाँ पे अगर चेक करें तो जो मिनट है हमने तीनों के लिए फिक्स कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने के लायक बात है कि मिनट जो टाइम था, रिवॉल्यूशन पर मिनट जो था, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट जो टाइम था, यहाँ पे भी टाइम फिक्स था, 1 मिनट ही था, यहाँ पे भी टाइम फिक्स है। बट यहाँ पे आरपीएम जो है 10 आरपीएम था, यानी कि 10 चक्कर लगाने के लिए हम इसको बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं 100 मीटर के लिए। तो 10 चक्कर की बजाय यहाँ पे हमने इसको 100 मीटर बोला, क्योंकि 10 चक्कर में जो लोड था वो लोड इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा सरकमफ्रेंस है, और सी के ऊपर लोड सबसे कम है, क्योंकि सरकमफ्रेंस यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को इवन कर दिया, किसके द्वारा, कि हमने इसको बोल दिया कि 100 मीटर से आप भागो और 1 मिनट का ही टाइम है तीनों के पास। तो यहाँ पे लोड ना तो इसके ऊपर ज्यादा है, ना इसके ऊपर ज्यादा है, ना इसके ऊपर ज्यादा है।
तो इसलिए जो ए बी सी तीनों के ऊपर लोड जो है वो लोड इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम कटिंग स्पीड लगा देते हैं तो कटिंग स्पीड क्या रहती है, जैसे कि कटिंग स्पीड किसी की इनसाइड की दिया हुआ है कि 200 मीटर पर मिनट है, तो इसका मतलब ये 1 मिनट में 200 मीटर के बराबर जो है कटिंग की इसकी स्पीड है। तो यहाँ पे जो कटिंग स्पीड अगर हम डालते हैं 200 मीटर पर मिनट, तो यहाँ पे लोड जो है इसके ऊपर 20 डाया पे भी, 60 डाया पे भी और 100 डाया पे भी इक्वल ही लोड रहेगा जब तक कि कटिंग स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इसी चीज को हम जो है कांस्टेंट सरफेस स्पीड बोलते हैं। तो कांस्टेंट सरफेस स्पीड जब भी हम एक्टिवेट करते हैं तो टूल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लोड का इवन हो जाता है, तो इसलिए टूल की लाइफ भी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि G96 जो कोड है इसका फायदा हमने देखा था कि इसका फायदा क्या रहेगा कि टूल की लाइफ जो है वो हमको अच्छी मिलेगी, लेकिन इसका नुकसान क्या है वो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। कि जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है इस तरह का जिसका कि डाया है हमारे पास 100 डाया। अब 100 डाया पे इसको हम फेस करना चाहते हैं अगर, तो सेंटर तक हमको आना पड़ेगा, सेंटर तक 0 डाया तक आएंगे। तो कटिंग स्पीड सपोज करते हैं कि कटिंग स्पीड हमको दिया हुआ है कि किसी कंपोनेंट के लिए कटिंग स्पीड 200 का है। तो 200 कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग अगर 100 डाया से 0 डाया तक जाना है हमको, तो 0 डाया तक जाने में कटिंग स्पीड 200 के अकॉर्डिंग आरपीएम में क्या चेंज आएगा वो हम चेक करते हैं। अब आरपीएम में अगर चेक करें तो कटिंग स्पीड जो है उसका फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, IDN by 1000 मीटर पर मिनट इसकी यूनिट रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करें इस कंपोनेंट पे 200 कटिंग स्पीड है, पाई जो है वैल्यू 3.14 है। यहाँ पे हम आरपीएम निकालना चाहते हैं 100 डाया पे कितने आरपीएम लेंगे, तो डाया हो गया 100, एन जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या आरपीएम आप बोल सकते हो, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो एन की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी 3.14 से डिवाइड करेंगे और 100 से और तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2000 डिवाइडेड बाय 3.14। इसको कैलकुलेट अगर करें तो इसकी वैल्यू आती है 636। तो 636 आरपीएम जो है हमारे 100 डाया पे रहेंगे। अब इस 636 आरपीएम जो आए हैं इसको इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि 100 डाया पे ये आरपीएम जो है वो 600 आ गए, सपोज करते हैं। अब डाया जो है 100 था तो आरपीएम 600 हो गए। अगर डाया जो है वो 50 हो जाए, क्योंकि कम तो होगा ही, 100 से 50 तक भी आएंगे। अब डाया अगर 50 हो जाए तो यहीं पे इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आरपीएम जो है वो इनटू 15, तो ये डिवाइड कर दिया हमने 4000 से। अब ये वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसका डबल आ जाएगा। हमने कंसीडर किया कि 600 के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका भी डबल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम 1200 कंसीडर कर लेते हैं। तो 50 डाया पे आरपीएम क्या हो गया, डबल हो गया जस्ट, क्योंकि डाया हाफ हो गया आरपीएम डबल हो गया। अब इसका भी अगर हाफ हो जाए, क्योंकि डाया तो कम होता ही रहेगा, इसका भी अगर हाफ होगा तो 25 डाया पे आरपीएम जो रहेंगे इसका भी डबल हो जाएगा, 2400 आरपीएम हो गए। आरपीएम जो है 12.5 डाया पे इसका भी डबल हो जाएगा। अगर डाया, क्योंकि सेंटर तक तो आना ही पड़ेगा, डाया अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ की जो वैल्यू है 50 की बजाय 0 हो जाएगी, और 0 के केस में सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस केस में अगर 0 डाया पे आरपीएम चेक करें तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, और इसका मतलब क्या है कि मशीन कैलकुलेट नहीं कर पाएगी, ये मतलब इसका नहीं रहता है। इसका मतलब होता है कि ये मैक्सिमम मशीन के आरपीएम जो रहेंगे वो यहां पे चल जाएंगे। तो मैक्सिमम मशीन के आरपीएम वो वेरी करते हैं, मशीन टू मशीन वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड मशीन मानते हैं, छोटी मशीन जिसकी पावर 5.5 7.5 किलोवाट मोटर पावर है उसकी, तो नॉर्मली उसमें 4000 आरपीएम आपको मिलते हैं। तो 4000 आरपीएम जो मैक्सिमम मशीन के आरपीएम है, उतने आरपीएम पे मशीन जो है वो रन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है हमारे प्रोग्राम में, इस तरह की अगर कंडीशन आ जाती है तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है। यहाँ पे अगर इतने आरपीएम पे कंपोनेंट घूम जाता है उस केस में उसके खुलने के चांस मैक्सिमम होंगे, तो मैक्सिमम चांस होंगे उसके खुलने के, और वो खुल सकता है किसी भी टाइम पे।
अगर चलती मशीन पे जब कटिंग हो रही है उस टाइम पे अगर कंपोनेंट जो है खुल जाता है, उस केस में एक्सीडेंट जो है बहुत हैवी होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा कि इस तरह की कंडीशन कहीं पे ना आए जहां पे हम फेस करना चाह रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम मशीन के आरपीएम नहीं चलने चाहिए। तो उसके लिए प्रोटेक्शन क्या रहेगा, उसका भी एक कोड रहता है। वो कोड जो है वो G92 रहता है। तो G92 कोड क्या करेगा, G92 जो कोड है ये हम यूज करते हैं मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए। और ये मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड प्रोग्राम के दौरान है कि प्रोग्राम में ये कितना चलना चाहिए, जिस प्रोग्राम में हम इसको लगाएंगे। तो इसको एज ए प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं कि G92 जो है उस प्रोग्राम में इतने आरपीएम जो इसके साथ हम लगाएंगे इतने आरपीएम से ज्यादा उसको ना चलने दे। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट जो यूज करते हैं वो G92 के साथ S लगाते हैं आरपीएम। तो G92 जो कोड है G कोड है, प्रिपेटरी कोड है, तो इसलिए इसका मीनिंग जो है कि मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है। और इसके बाद हम कटिंग स्पीड एक्टिवेट करते हैं प्रोग्राम में। तो G96 के साथ M03 S 200 ऐसा करके हम इसकी कटिंग स्पीड एक्टिवेट करते हैं। तो 200 जो कटिंग स्पीड है और 2000 यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है। इसको हम कटिंग स्पीड भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट सरफेस स्पीड भी बोल सकते हैं। तो ये दो कोड इस तरह से काम करते हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरा कोड आता है G97। तो G97 जो कोड है इसका मतलब है CSS कैंसल, जो हमने पहले भी देखा था। तो CSS कैंसल मतलब कि कटिंग स्पीड कैंसल हो जाएगी। अब इसके बाद G97 जो है इसके साथ जो भी आप आरपीएम डालेंगे वो कांस्टेंट आरपीएम रहेंगे। जहां पे भी हमारी रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट आरपीएम करने की वहां पे कर सकते हैं, या फिर कुछ मशीनों पे क्या रहता है कि G96 जो कोड है उसको कैंसिल करना पड़ता है। कब करना पड़ेगा, जब इस कोड को यूज करने के बाद कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में टी कमांड आ जाए। तो टी कमांड जो है जैसे T00 आ जाए या फिर T0101 जहां पे भी हमको यूज करना वो आ जाए। तो जहां पे भी टी कमांड आएगी तो टी कमांड से पहले इस कोड को हम कैंसिल करेंगे। या तो इससे पहले वाले ब्लॉक में हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, या तो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया हमने, उसके बाद में T0000 इस तरह से ये हमारा कोड था। तो यहाँ पे हमको कोई इशू नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। या फिर यही कोड जो है डायरेक्ट इसके साथ भी लगा सकते हैं, अलग अलग को इसको यूज करने की बजाय अलग अलग हम एक ही इसको ब्लॉक में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो तीन कोड है G92, G96 और G97। ये तीनों कोड जो है वो एक्टिवेट रहते हैं और इस तरह से ही ये कैंसिल होता है G97 के साथ। तो ये तीनों कोड जो है एक ही ग्रुप के कोड है। एक ही ग्रुप मतलब कि इसमें कुछ कोड्स होते हैं जी कोड जो कि एक ही ग्रुप में काम करते हैं। तो इनको तीनों को आपस में एक दूसरे को ये चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और कोड ऐसा नहीं है जो इसको चेंज कर पाए। तो इन तीनों को चेंज करने के लिए आपस में ही एक दूसरे को ये चेंज करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की। तो कौन सा फॉर्मेट हम यूज करते हैं, उसमें क्या कोड स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं और क्या एंडिंग में यूज करते हैं, वो हम चेक करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम है वो किस तरह से हम बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें O के साथ हम स्टार्ट करते हैं, O0001। आप जो प्रोग्राम नंबर्स हैं आप 1 से लेके 9999 तक के प्रोग्राम जो है बना सकते हो। इसमें से कई बार जो 9000 की सीरीज है, 9000 से लेके 9999 तक की ये सीरीज जो है वो मशीन मेकर के लिए रहती है। MTB आप बोल सकते हो, मशीन टूल बिल्डर। तो ये लॉक रहती है कई कंडीशन में, पैरामीटर्स के थ्रू इसको लॉक कर देते हैं। तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स हैं जो आपके फ्री प्रोग्राम्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। तो प्रोग्राम नंबर सबसे पहले रहेगा। अब नई जो मशीनें आ रही हैं MF या TF कंट्रोल के साथ, उसके अंदर आप प्रोग्राम किसी नाम से भी बना सकते हो, उसके लिए किसी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं। अब इसके बाद एक कोड रहता है T0000 X0Z0। तो T0000 जो है वो क्या काम करता है, इसको हम दो के पेयर में डिवाइड करें तो फर्स्ट जो 00 है ये टूल नंबर के लिए काम करता है, दूसरा जो 0 है ये ऑफसेट नंबर के लिए काम करता है।
तो यानी कि यहाँ पे हमने इसको मशीन को बता रहे हैं कि T0000 यानी कि टूल नंबर और ऑफसेट नंबर दोनों कैंसिल हमने कर दिए। उसके बाद G0, तो G0 एक कोड है जो कि रैपिड के लिए काम करता है, तो रैपिड ट्रेवल हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने इसको मशीन को बोला है यहाँ पे कि टूल और ऑफसेट नंबर कैंसिल होने के बाद रैपिड में ट्रेवल करे, कहां पे, x में 0 पे, z में 0 पे, यानी कि x0 z0 जो मशीन का रेफरेंस पॉइंट है वहां पे ये चली जाए। ये कब पॉसिबल होगा, जब ऑफसेट नंबर आप कैंसिल करेंगे। अगर आपने ऑफसेट नंबर कैंसिल नहीं किया, आपने इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पे जो 00 है x का और z का, ये एक नंबर ऑफसेट के अकॉर्डिंग जहां पे हमने मशीन में कंपोनेंट का जो सेंटर पॉइंट है वो बताया हुआ है, उसका 00 ये मशीन कंसीडर करेगी। तो इस कंडीशन में एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं, अगर होम पोजीशन करना है तो इस तरह से हम ये दोनों इकट्ठे यूज करेंगे। पहले टूल को कैंसिल करेंगे और ऑफसेट को कैंसिल करेंगे, देन रैपिड में x में और z में 0 पे करेंगे। तो दोनों का अगर मीनिंग है तो ये होम पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद होम पोजीशन होने के बाद टूल नंबर और ऑफसेट नंबर सेलेक्ट करेंगे, और एंड ऑफ ब्लॉक का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड ऑफ ब्लॉक अगर आप नहीं करेंगे तो सारा का सारा प्रोग्राम एक ही ब्लॉक में ऐड होता जाएगा, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो टूल नंबर और ऑफसेट नंबर सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे G92 कोड जो अभी हमने देखा था वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड उस प्रोग्राम में कितना रहेगा वो हम डाल सकते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है कि जो 2000 हमने आरपीएम डाले हैं, ये आरपीएम कम या ज्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट डाया। तो कंपोनेंट का डाया छोटा है या कंपोनेंट का डाया बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये आरपीएम आप कम या ज्यादा कर सकते हो। लेकिन इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये आपको अपने एक्सपीरियंस से ही कम या ज्यादा करना है। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता कि कितने आरपीएम उसको मैक्सिमम चलाना है। इसके बाद कोड यूज करेंगे G96, इसके साथ में M03। तो M03 जो कोड है ये एक M कोड है जो कि स्पिंडल को ऑन करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्पिंडल ऑन तो हो गई, बट कितने आरपीएम पे होगा वो डिपेंड करेगा कटिंग स्पीड पे भी। तो इसके साथ हमने कटिंग स्पीड लगाया। उसके बाद M07 जो कोड है वो कूलेंट के लिए रहता है, कूलेंट ऑन। कुछ मशीनों पे ये कोड M08 भी रहता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग का फॉर्मेट है। इसमें इसके बाद मेटल कटिंग का प्रोग्राम रहता है यहाँ पे। तो ये मेटल कटिंग का जो प्रोग्राम है वो छोटा भी हो सकता है वो 4 ब्लॉक का हो सकता है वो 10 ब्लॉक का हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 20 ब्लॉक का रहे। तो ये मेटल कटिंग का बीच में प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद जो जो चीज हमने ऑन किया उसको ऑफ करना है। कूलेंट को हमने ऑन किया था, कूलेंट ऑफ कर दिया। स्पिंडल को हमने ऑन किया था, स्पिंडल को स्टॉप कर दिया। तो ये दो कोड हैं जो कि कूलेंट ऑफ करेगा और ये स्पिंडल को स्टॉप करेगा। इसके बाद G96 को हमने एक्टिवेट किया था, इसको हम कैंसिल करेंगे। तो G97 के साथ हमने इसको कैंसिल कर दिया, T0000। तो यहाँ पे हमारा वो रूल भी फॉलो हो गया कि जहां पे T कमांड आएगी उसको कैंसिल करना पड़ेगा 96 को 97 के साथ। इसके बाद तो इसके बाद यहाँ पे इसी तरह से G0 X0 Z0 यानी कि टूल ऑफसेट और टूल नंबर और टूल ऑफसेट दोनों कैंसिल करने के बाद रैपिड में ये x में और z में 0 पे जाए। तो रैपिड में x और z 0 पे अगर जाएगा तो ये मशीन के रेफरेंस पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑफसेट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद M30 वहां पे हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम हमको एंड करना है। तो M30 जो है प्रोग्राम एंड के लिए, एंड रिसेट प्रोग्राम रिसेट के लिए रहता है। ये रिसेट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये एक टूल का प्रोग्राम है। अगर अलग अलग टूल रहेंगे यहाँ पे 2 3 4 5 टूल आप यूज करना चाहते हैं तो इसको आप N1 से यूज कर सकते हो, इस तरह से कि यहाँ पे इस ब्लॉक से पहले आप N1 लगा सकते हो कि एक नंबर टूल जो है आपने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद N2 स्टार्टिंग होगी तो स्टार्टिंग कुछ ऐसी ही रहेगी, एंडिंग ऐसी ही रहेगी, फिर N3 इस तरह से
आगे इसको कर सकते हो। अब इसमें कुछ कोड और आप ऐड कर सकते हो, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे N1 से पहले भी आप G21, G90 और G95 ये 3 कोड लगा सकते हो एज ए सेफ्टी कोड, क्योंकि यहाँ पे G21 जो है वो मीट्रिक इनपुट के लिए है, MM इनपुट, क्योंकि हमारा प्रोग्राम MM में चलना चाहिए। बाय मिस्टेक अगर किसी ने चेंज कर दिया है, इसको इंचेस में कन्वर्ट कर दिया है, तो मशीन में जैसे ही प्रोग्राम हम रन करेंगे तो वापस से इनपुट जो है वो MM में हो जानी चाहिए। उसके बाद G90 कोड है, हमने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग देखा था। तो हमारा जो मोस्टली प्रोग्राम जो चलाते हैं हम वो एब्सोल्यूट में ही चलाते हैं। अगर किसी ने इंक्रीमेंटल में चेंज कर दिया तो वहां पे उससे गड़बड़ हो सकती है, एक्सीडेंट उसमें हो सकता है, इसलिए G90 हम इसमें कोड यूज करते हैं। उसके बाद कोड आता है G95। तो G95 फीड के लिए रहता है, फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए। अगर किसी ने यहाँ पे फीड को चेंज कर दिया, G94 से आपने फीड को डाल दिया, तो G94 जो फीड है वो mm पर मिनट के लिए रहती है। तो mm पर मिनट में और mm पर रिवोल्यूशन में जो रिलेशन है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें काफी डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे अगर किसी ने चेंज कर दिया है तो उसको वापस से G95 कोड जो है उसको फीड को चेंज कर देगा mm पर रिवोल्यूशन में, जो एक्चुअल में हमारी टर्निंग मशीन्स में चलनी चाहिए। तो ये 3 कोड आप ऐड कर सकते हो एज ए सेफ्टी कोड। तो इस तरह से ये फॉर्मेट रहेगा प्रोग्राम का, जो कि स्टार्टिंग में ये ब्लॉक्स रहेंगे, बीच में मेटल कटिंग का प्रोग्राम रहेगा और एंडिंग इस तरह से रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, एक कोड और आता है इसके अंदर, वो कोड जो है वो रहता है G28। तो G28 जो कोड है वो कैसे काम करता है? G28 एक कोड है जिसका मीनिंग है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। तो रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग होम पोजीशन नहीं है। तो रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि रेफरेंस जहां पे भी सेट है, हो सकता है कि रेफरेंस इस तरह से कोई कंपोनेंट आपके पास है जिसका कि आपने ऑफसेट लिया हो, तो एक रेफरेंस यहाँ पे भी है और एक रेफरेंस जहां पे मशीन होम होती है तो वहां पे भी उसका रेफरेंस, एक्सिस होम जो पोजीशन है वो भी रेफरेंस है। अब ये कोड कैसे काम करेगा? ये कोड मशीन को यहाँ पे लाएगा या फिर जहां पे मशीन रेफरेंस होती है, जहां पे एक्सिस रेफरेंस होते हैं वहां लेके जाएगा। तो इसके लिए एक कंडीशन रखी है। इसकी कंडीशन क्या है कि G28 हमेशा इंक्रीमेंटल काम होना चाहिए, इंक्रीमेंटल में इसको यूज करना है। तो इंक्रीमेंटल के लिए G91 कोड आता है, लेकिन इस कोड को अगर आपने इसके साथ में यूज किया तो बाद में इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, यानी कि एब्सोल्यूट में इसको करना पड़ेगा। तो इसका तरीका एक तो ये हो सकता है कि 91 के साथ करें, दूसरा तरीका एक और हो सकता है। वो कैसे? जैसे हमारे एक्सेल रहते हैं मेनली एक्स वाई जेड, जो कि हमारे टर्निंग मशीन में एक्स और जेड ही रहता है, इसके साथ में यू वी और डब्ल्यू ये भी रहते हैं। तो एक्स वाई जेड जो है नॉर्मली एब्सोल्यूट के लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए G90 कोड यूज करते हैं। अगर इसको इंक्रीमेंटल करना है तो 91 कोड यूज करना पड़ेगा। लेकिन U, V और W ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल है, इसके लिए किसी G कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप U, V और W तीनों में से कोई एक भी यूज करते हो तो इनका मतलब है कि इसमें G91 कोड पहले से ही इंक्लूड है, इसको किसी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो G28 कोड अगर आप यूज करते हो तो उसको होम करने के लिए यूज करना है, तो किस तरह से जाएगा ये? तो G28 U0 और W0 इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये होम पे इसको लेके जाएगा जब ये U और W के साथ काम करेगा। तो इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा था, इसको हम यूज करें G91 के साथ X0 Z0। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि G91 जब भी लगाएंगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉक में हमको G90 कोड से। तो G90 कोड अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो इंक्रीमेंटल में चेंज हो चुका है। इंक्रीमेंटल से वापस हमको एब्सोल्यूट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मशीन में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये दो कोड हमारे G28 जो कोड है हमारा रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है हम यूज कर सकते हैं किसी भी टूल के लिए, इस तरह से फॉर्मेट हमारा रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम जो टॉपिक्स रखने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग के बारे में रहेगा कि किस तरह से हम रफ कटिंग जो है वो कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।